दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म ने मशरक़ी वस्ता तनाज़े के तमाम फरीकों से पाकिस्तान की इस अपील का इयादा किया है कि वो इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सालिसी की कोशिशों की राह हमवार करें। इस्लामी ताउन तंजीम के तहत ख़वातीन से मुताल्लिक 2 रोज़ा नवी वज़ारती कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में शुरू हो रही है। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कैंसस सिटी में फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटाइन स्विट्जरलैंड को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। खबरें तफसील के साथ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मशरक़ी वस्ता में जारी तनाज़े के तमाम फरीकों से एक मरतबा फिर अपील की है कि वो इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और अमन के लिए जारी सालिसी की कोशिशें कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने ये बात सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान कही। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और गुज़श्ता माह अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बावजूद खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया कि तनाज़े का दोबारा शिद्दत इख्तियार करना किसी के मुफाद में नहीं और ये खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए नुकसानदेह है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने जारी सिफारती कोशिशों के हवाले से सऊदी अरब का मौक़िफ़ बयान किया और कशीदगी में कमी समेत मुज़ाकरात का अमल जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस्लामी ताउन तंजीम के तहत ख़वातीन से मुतालिक 2 रोज़ा नवी वज़ारती कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में शुरू हो रही है। कॉन्फ्रेंस का मौजू है OIC के रुकन ममालिक में ख़वातीन को समाजी, मुआशी और सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने की राह में दरपेश चैलेंजेस और आइंदा का लाहे अमल। कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन और ख़ानदानी उमूर के वज़रा, आला सरकारी हुक्काम, OIC के इदारों के नुमाइंदे, बैनुल-अक़वामी तंजीमों और तरक्याती शिराकतदारों के मंदोबीन शिरकत करेंगे। शुरका OIC के रुकन ममालिक में ख़वातीन को समाजी, मुआशी और सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करेंगे। कॉन्फ्रेंस के मेज़बान की हैसियत से पाकिस्तान इजलास की कार्रवाई की सदारत करेगा और OIC के रुकन ममालिक के साथ मिलकर बाहिमी मुशावरत, इत्तफाक़ी राय और इस्लामी मुल्कों में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों को आगे बढ़ाने पर गौर करेगा। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार पॉलिसीज़ और कारोबार के वसी मौक़े को उजागर करते हुए चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से इस्तिफ़ादा करने की दावत दी है। वो चीन के शहर लॉन्जियो में सनती, इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित के फ़रोग़ से मुतालिक चीन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। खलील हाशमी ने 32वीं चीन लॉन्जियो सरमायाकारी और तिजारती मेले में पाकिस्तान के कौमी पवेलियन का भी इफ्तिताह किया, जहाँ पाकिस्तान मेहमान ख़ुसूसी मुल्क के तौर पर शिरकत कर रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कल यौम शोहदाए कश्मीर के मौके पर भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की आवाम से मुकम्मल हड़ताल की अपील की है। श्रीनगर से जारी करदा एक बयान में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आवाम से कहा है कि वो 13 जुलाई 1931 के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए श्रीनगर के इलाके नक्शबंद साहब में शोहदा के कब्रिस्तान की जानिब मार्च करें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज़ाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों से अपील की है कि शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने और कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को उजागर करने के लिए रैलियों और सेमिनार मुनक्किद करें। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। अमीर देवान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे। 2013 में उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर इक़्तिदार अपने चौथे साहबजादे मौजूदा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के हवाले कर दिया था। उनके 18 साला दौरे हुकूमत में कतर ने कई अहम बैनुल-अक़वामी कामयाबियाँ हासिल की, जिनमें 2006 के एशियाई खेलों की मेज़बानी, 2012 में अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस, दोहा मुआहिदा, फ़तह और हमास के दरमियान दोहा मुआहिदा, 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी का एहसास हासिल करना शामिल हैं। मारूफ हिदायतकार, प्रोड्यूसर, ब्रॉडकास्टर और टीवी ड्रामा निगार आगा नासिर की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है।
وہ 9 फरवरी 1937 को बरतानवी हिंदुस्तान के शहर मुंबई में पैदा हुए। उन्होंने 1955 में रेडियो पाकिस्तान से बतौर ब्रॉडकास्टर अपने पेशा वाराना सफ़र का आगाज़ किया। उन्होंने मुतादिद मकबूल ड्रामा सीरियल्स तैयार किए, जिनमें गिरा और पानी पे नाम शामिल हैं। उनकी हिदायतकारी में पेश किया गया ड्रामा तालीम बालगा पाकिस्तान टेलीविजन के बेहतरीन स्टेज ड्रामों में शुमार किया जाता है। आगा नासिर ने पीटीवी की शनाख्ती निशान की तैयारी में भी अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कई किताबें तसनीफ की, जिन्हें गुमशुदा लोग, गुलशन याद, हम जीते जी मसरूफ़ रहे और अपनी खुद नविश्त आगा से आगा नासिर तक शामिल हैं। आगा नासिर को उनकी खिदमात के एतराफ़ में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। वो 2016 में आज के रोज़ इंतकाल कर गए। फीफा वर्ल्ड कप के चौथे क्वार्टर फाइनल में कैंसस सिटी में अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं। इसी के साथ ही खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तजज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।